कल हम लोगों ने 58 नंबर तक क्लियर किए थे। आज 59 नंबर से स्टार्ट है। चलिए 59 नंबर से हम शुरू करते हैं। 59 ये चौथा पार्ट चल रहा है। RS अग्रवाल का चौथा पार्ट, यानी कहने का मतलब फर्स्ट चैप्टर का ये चौथा पार्ट। 3 पार्ट तो क्लियर हो गया, चौथा पार्ट लेकर हम चल रहे हैं। चौथा पार्ट में क्या है, 59 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। 59 नंबर में क्वेश्चन क्या है, आप जरा सा बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। 59 का क्या है, n का वह सबसे छोटा मान क्या है जिससे 2n, यही है मैन, 2n+1 एक प्राइम नंबर से एक अभाज्य संख्या नहीं हो। नहीं की बात है। 4 ऑप्शन 3, 4, 5 एंड नन ऑफ दिस। ये कहने का मकसद है कि 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5 एंड नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस मतलब एक ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। n का वह सबसे छोटा मान, यानी n का ये छोटा मान, इसमें से कौन सा चूज करना है जो कि वह एक प्राइम नंबर को डिनोट्स नहीं करेगा। तो कहने का मकसद क्या है, तो नंबर जरा देख लेते हैं। इसी से यहीं पर है, 2n+1 पर ही है। केवल माइंड कैलकुलेशन है, कहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 अगर हम पहले यहाँ पर n के जगह पर पुट करते हैं, ये 3 को 3 किया, सॉरी 3 दूनी 6, 6 1 7, ये प्राइम नंबर आ रहा है। अब मेरा प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं हो, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, ये नहीं होगा। क्यों से देख लीजिए, क्योंकि 3 ऑप्शन से ही रख रहे हैं कि n के जगह पर, n के स्थान पे n का वह सबसे छोटा मान चुनने के लिए कह रहा है, यानी बताने के लिए कह रहा है इसमें कौन सा होना चाहिए। 3 दूनी 6, यहाँ पर n लिखा हुआ है, यहाँ पर रखना हमें। 3 दूनी 6, 6 1 7, 6 मान लीजिए प्राइम नंबर, क्योंकि इसका 2 ही केवल फैक्टर होगा। और मेरा प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं हो, जबकि अभाज्य संख्या है। ये आंसर नहीं होना चाहिए। 4 को रख के देखेंगे, 4 दूनी 8, 8 1 9, इसका मतलब 4 रखने के बाद क्या आता है, 9, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के रखने के बाद 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 एक अभाज्य संख्या है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि n का वह कौन सबसे छोटा मान होगा जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो n का मान जब हम 4 रखते हैं तो 9 आता है, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा सबसे छोटा मान 4 ही होगा आंसर, जो कि एक अभाज्य संख्या को निर्देशित नहीं करता है, यानी 4 आंसर होगा। चलिए आगे 60 नंबर 60। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, 100। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स 100। उनमें से एक संख्या जो है दूसरी से 36 अधिक है, तो वह एक संख्या क्या होगी। चलिए 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 100। इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो एक संख्या, यानी बस एक संख्या क्या होगी, एक संख्या का मान पूछ रहा है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए 729
और 41 और 67, ये 4 ऑप्शन। इसमें एक्स और वाई और जेड नहीं मानना कि 3 वाई संख्या है तो माना पहली वाई संख्या एक्स है, दूसरी वाई, थर्ड जेड, ऐसा नहीं। देखना है कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ऑप्शन से बहुत सा क्वेश्चन बनता है। और इसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक्स वाई करके हम लोग जो भी बनाएंगे तो भी बनेगा। 3 अवाई संख्या है मतलब तीनों का योग 100। 3 लकीर खींच लेंगे, 1 2 और 3, 100 हो गया। ये फर्स्ट प्राइम, ये सेकंड, ये थर्ड। अब कह रहा है कि एक संख्या ही तो पूछ रहा है, यानी एक संख्या का मान ये सब दिया हुआ, दूसरी से 36 अधिक है। इसका मतलब है कि जब पहली संख्या दूसरी से 36 अधिक है, यानी एक संख्या यदि 7 लेते हैं तो कह रहा है इससे 36 अधिक है, इससे तो ये कम पड़ रहा है। इसका मतलब इस ऑप्शन में जो 36 से कम है वो आंसर तो होगा ही नहीं। यानी कहने का मकसद है कि 36 से कम है ये 7, तो इसको सीधे काट देना है। 36 ये 29 है तो सीधे काट देना, बच गया आपका 41 और 67। अब हमको डिसीजन करना है किस पर, तो 41 और 67 पर। अगर हम पहली संख्या को इसको मानते हैं 41, इसका मतलब क्या कहता है, ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 36 अधिक है। इसका मतलब जब 36 अधिक है तो दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। 36 7 कितना हो गया, 713 नहीं, कितना हो गया, 36 5 41, 5 हो गया। क्योंकि 36 अधिक होने का मतलब क्या है, इसमें दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5 आएगा। अब क्या है कि मेरा फर्स्ट नंबर ये निकल गया, सेकेंड नंबर ये निकल गया, थर्ड नंबर कहाँ से निकालेंगे, जबकि तीनों का योगफल यहाँ दिया हुआ है, तो तीनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए। 41 5 कितना हो गया, 46। अब 100 में जब 46 घटाएंगे तो थर्ड प्राइम नंबर से निकलना चाहिए, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो 100 में जब घटाएंगे कितना आएगा, 4, और 9 में 4 गया था 5। इसका मतलब 54, 54 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसका मतलब कि जो 41 है, ये 41 अगर हम लेते हैं तो मेरा थर्ड जो प्राइम नंबर जो आता है, थर्ड जो नंबर आता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। इसका मतलब मेरा 41 नहीं होता। 67 इसका मतलब जब ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन कैसे, वो भी जरा देखें। कहता है कि एक संख्या दूसरी से कितना अधिक है, 36 अधिक है। इसका मतलब है कि जब हम इसमें 36 घटा देंगे तो दूसरी संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब है 7 में 6 गया तो 1, और 6 में 3 गया, इसका मतलब 31। यानी दूसरी संख्या 31 और पहली संख्या 67। इसका मतलब थर्ड प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे। इसका मतलब 7 1 8 और 6 3 कितना 9, और 100 में जब 90 घटाएंगे तो इसका मतलब कितना होता है, 2 आएगा। इसका मतलब 2 भी एक प्राइम नंबर, 31 भी एक प्राइम नंबर और 67 भी एक प्राइम नंबर। तो कहने का मकसद हुआ कि यह स्पष्ट हो गया कि जब हम 67 लेते हैं तो इसका मतलब तीनों प्राइम नंबर फाइंड हो गया है, और 41 लेने से क्या हुआ, 2 प्राइम नंबर फाइंड हुआ, और थर्ड जो हुआ वो कंपोजिट नंबर था, वो प्राइम नंबर नहीं था। इसका मतलब 67 ही मेरा करेक्ट आंसर है, जो कि तीनों का योगफल जो है वो 100 आता है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका 2 और सेकंड है 31 और थर्ड है 67। 3 प्राइम नंबर्स का जब योगफल करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर 67। इसमें एक्स वाई जेड और ए बी सी डी और मानने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन है कि जरा कुछ चेंजिंग है। 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई है। चढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब बढ़ते क्रम में ये नंबर है, मतलब चढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर। तो वैसे कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में ली गई है। इसमें से प्रथम 3 का गुणनफल 4 प्राइम नंबर है। क्वेश्चन में कह रहा है 4 प्राइम नंबर जो है इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, जबकि हमको पता नहीं है कि
4 प्राइम नंबर्स क्या है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन क्या है प्रथम 3 का फर्स्ट जो है प्रथम 3 का जो गुणनफल है वो हमारा प्रश्न में दिया हुआ 3 का गुणनफल, प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001। इसको भी हम लोग कम से कम 2 मिनट जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001। तो इसका मतलब सब पूछता क्या है लास्ट में इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर कितना है 61। क्वेश्चन नंबर 61 है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड क्या करेंगे, पहला मेथड यदि हम लोग क्या करेंगे कि जब 385 है 385 का हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसमें डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग होगा। जब किसी भी संख्या के अंत में 5 होता है तो स्वाभाविक है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 5 से जरूर विभाजित होगा वो संख्या। ये लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। तो इसका मतलब है कि जब देख लेते हैं कि कहीं 3 से तो नहीं कट सकती संख्या, 8 3 11 11 5 16, इसका मतलब 3 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी तो 5 से कटेगा इसका। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 कितना हो गया, 5 7 हो गया 35 और बचा कितना 3 और 5 7 35। इसका मतलब हुआ कि इसका पहला फैक्टर 5 हुआ और फिर आपके पास 77 में आपकी बार डिवाइड करेंगे कितना से लगेगा 7 से, तो कितना गया 11 7 जा 77। इसका मतलब है कि इसका 3 फैक्टर आ गया 5 7 11। और उसके बाद एक और है क्या 1001, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखते हैं कि कितना आता है। ये सबसे पहली बात है क्या कि तो लास्ट में 1001 है, 1 से तो सभी संख्या कटती है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तो ये 5 से भी तो नहीं कट सकते क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना तो 5 है। अब देखते हैं इसी नंबर में इसे उठाकर देखते हैं जब 5 से नहीं कटा तो देखते हैं 7 का रूल क्या है। 7 का रूल यही है कि लास्ट अंक में आप 2 से मल्टीप्लाई करके शेष जो संख्या बचती है उसमें आप घटा दें, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा 7 से वो संख्या कर सकती है कि नहीं। जैसे 1001 है, 1001 का लास्ट अंक क्या है 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे 1 गुना 2 बराबर 2, इसमें 2 अगर घटा के देखें कितना आएगा 98। इसका मतलब 7 से 1 कट जाता है 64 98। इसका मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी। जब 7 से कट जाएगी तो फिर कितना रिमेन कितना बचेगा, कितने टाइम्स में कटेगा, तो 7 कहीं 7, उसके बाद क्या 7 चौक 28 और 7 21 143 चांस में। इसका मतलब ये अब 143 आ गया तो मेरा इसमें भी होता है 11 के पहाड़ा में 143 आता है। 11 से जब भागा देंगे तो 11 कहीं 11 और 11 किया 33, 13 चांस में कटेगा। आप देख सकते हैं कि ना तो इसमें हम लोग एक्स वाई जेड माने, लेकिन तब पर भी लग रहा है कि हम लोग यहाँ देखिए कॉमन क्या मिल रहा है 5 7 11 और इसमें 7 11 और इसमें 13 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको चढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो चढ़ते क्रम मतलब बढ़ते क्रम में तो स्टार्टिंग क्या करते हैं शुरू सबसे छोटी लिखते हैं 5 7 11। इसमें रिपीटेशन नंबर नहीं लिखना है। जब इसमें 5 लिख दिया 7 लिख दिया तो इसमें 7 भी है, केवल 7 1 ही टाइम लिखना है। लास्ट में कितना 30। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि क्वेश्चन की इसमें से अंतिम संख्या कौन सी है। इसको आप देख सकते हैं इसमें अंतिम संख्या कौन सी है 13। इसका मतलब 13 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन भी आपका दिया हुआ 7 नहीं 11 13 17 और 19, यानी कहने मतलब 13। अब इसी प्रश्न को हम दूसरा मेथड से देखते हैं कि कैसे बनता है। देखते हैं जब दूसरा मेथड से क्वेश्चन का। मान लिया कि 4 अभाज्य संख्याएं ए बी सी डी, ये 4 अभाज्य संख्याएं जो कि इन असेंडिंग ऑर्डर में है ए बी सी डी। तो क्या कहता है ये 4 प्राइम नंबर्स का है जो कि प्राइम नंबर्स का है और इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या कहता है प्रथम 3 का यानी ए बी सी तीनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 385। ये सेकंड मेथड से चल रहा है। और उसके बाद क्या है कि अंतिम तीन क्या है बीसीडी। अगर हम लोग अंतिम बीसीडी करेंगे इसका मतलब है कि बी गुना सी गुना डी, इसका कितना है गुणनफल 1001। अब हमको क्या पूछ रहा है अंतिम नंबर पूछ रहा है। तो
तो अंतिम नंबर पूछ रहा था, इसका मतलब है कि ये दोनों में क्या देख रहे हैं, कॉमन क्या है, इसमें है BC, इसमें भी BC है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो स्वाभाविक है BC BC कट जाएगा। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर में क्या बच गया A और नीचे में क्या बच गया D। उसके बाद इधर क्या बच गया, अभी 385 और 1001 को हम अभी इसका फैक्टर किए थे, तो दोनों में क्या कॉमन मिला था, तो दोनों में कॉमन मिला था 7 मिला था। इसका मतलब है कि संख्या 7 से कटेगी दोनों। जब संख्या 7 से कटेगी, 7 से कटेगी, 7 से कैसे काट सकते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35 बचा 3, 7 पचे 35। इसको जब 7 से काटेंगे तो 7 कहीं 7, 7 चौक 28, 7 21। फिर इससे काटेंगे 11 पचे 55 और 11 कहीं 11 11 33, यानी 5/13। तो हमारा कह रहा है लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर हमारा इसमें क्या है, लास्ट नंबर क्या माने थे D। इसका मतलब D के सामने क्या है 30, इसका मतलब 30 आंसर होना चाहिए। आपने देखा दो मेथड से ये सॉल्यूशन हुआ। फिर अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। आप अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारे मीडिया सब यहाँ बैठे हो। चलिए अगला सवाल बहुत ही लिखा हुआ 62 नंबर है, वो 61 नंबर था। और आपकी बार किसी संख्या को, ये सभी सवाल को हम लोग दो मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। इस संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है। 39 आता है। इस संख्या को यदि 17 से भाग करें तो शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा। एक चैप्टर रिमाइंडर का भी आएगा, रिमाइंडर थ्योरम भी उसमें पढ़ाया जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर हम लोग कैसे एक्सपोनेंट का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो वह एक चैप्टर चलेगा रिमाइंडर का भी। लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई संख्या को n मान लेते हैं और संख्या n को क्या करते हैं 357 से भाग देने का काम करते हैं। बहुत लंबा मेथड चलता है, ये हल्का सा लंबा हो जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे बहुत इन फ्यू सेकंड में इसको सॉल्व करना है। 357 से जब भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 39। मान लिया कोशेंट मतलब भागफल, मान लिया कोशेंट q होता है, तो हम लोग क्या करते हैं लैंग्वेज में क्या लिखते हैं जब कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, यानी n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 357 q प्लस 39। अब इसी संख्या को कहता है कितना 17 से भाग देने के लिए। इसका मतलब क्या है, जब 17 से भाग देंगे तो इसमें भाग देना और इसमें भी भाग देना है। तो जब इसमें भाग देंगे तो इसका मतलब 17 गुना 34, इसका मतलब ये तो इससे कट जाता है। अब बचा है ये, इसमें तो भागा देने के बाद पूरी तरह से कटता नहीं है। इसी का पूछता है रिमाइंडर क्या होगा जब भाग देने के बाद। इसका मतलब 17 गुना 34 का मतलब रिमाइंडर 5 आंसर आ रहा है। तो स्वाभाविक इतना हम क्यों करेंगे, इतना लंबा टाइम हमें लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना हमको टाइम नहीं देना है इसमें। मेरा इससे भी आंसर आ रहा है 5 और इन फ्यू सेकंड में जो हम हल करेंगे उसमें भी रिमाइंडर 5 आएगा। लेकिन उसको हम लोग देखना कि कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक जांच करने का तरीका होता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। कैसे हम लोग जांच करते हैं कि जो संख्या अगर फर्स्ट जो सिचुएशन में दिया हुआ रहता है प्रथम स्थिति में, इसको ये संख्या यदि लास्ट नंबर में क्या कहता है कि 17 से लास्ट जो पोजीशन होता है उससे यदि अगर भाग देते हैं, अगर पूरी तरह से परफेक्टली ये कट जाता है पूरी तरह से, तो मेरा क्वेश्चन सही माना जाता है। अगर यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं कटता है, पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, तो ये मेरा क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल देता है और बिना देखे हुए अधिकांशता क्या कर देते हैं भाग देके तुरंत रिमाइंडर ले आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पकड़ में आता है, ये पूरी तरह से इससे पूरी तरह से अगर कोई संख्या विभाजित होती है इस पोजीशन पर, जो संख्या रहती है इस पोजीशन पर, तो वो क्वेश्चन सही माना जाता है। नहीं तो क्वेश्चन पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इस तरह से हमको पकड़ा। चलिए हम लोग फ्यू सेकंड में इसको हल करते हैं। इसी संख्या को 357 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना था 39। तो जो फर्स्ट सिचुएशन में जो आता है रिमाइंडर, पहले उसको लिख लेना 39।
क्या कहते हैं सेकंड सिचुएशन में क्या है, दूसरी स्थिति में क्या है। आप देखिए इस संख्या में 17 से भाग देने पर तो जो फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट सिचुएशन में जो रिमाइंडर आया है उसी में से भाग देना है किसे, जिससे भाग देने के लिए अंतिम जो है लास्ट जो मेरा सिचुएशन कह रहा है उसी से भाग हम देंगे 17। 17 दूनी 34, इसका मतलब रिमाइंडर 5 आ गया। इसका मतलब यही मेरा सही। इन फ्यू सेकंड में इसको सॉल्व करना है तो इसमें मात्र हमको 3 या 4 सेकंड लगा। उसको हम लोग उस तरह से भी बनाएंगे तो आंसर आएगा ही, लेकिन उसमें ज्यादा मैक्सिमम